अभी समय ऐसा चल रहा है जहां दुनिया के बड़े देश एक दूसरे को कॉल करते नजर आ रहे हैं। ये अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा जरिया भी है। जहां अलास्का मीटिंग खत्म होते ही व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहला कॉल हमारे पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया और इस फोन कॉल में उन्होंने वो सब बातें शेयर की जो मीटिंग में ट्रंप के साथ हुई हैं। शांति वार्ता, नेटो, क्रीमिया, सब कुछ भारत के साथ साझा की गई हैं। वहीं जहाँ कल हाल ही में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई थी और उस मीटिंग में भी जो कुछ हुआ ट्रंप ने कॉल करके उसकी जानकारी पुतिन को दी है कि मीटिंग में क्या कुछ हुआ है और ज़ेलेंस्की के साथ किस तरह की बातें सामने आई हैं। मतलब एक कॉल अपने आप में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव होता है जो सारी बातें साफ कर देता है। वहीं पुतिन से बातचीत में सबसे बड़ा भरोसा ये मिला कि भारत जितना चाहे उतना रूसी तेल खरीद सकता है। यहाँ पर आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं। आज ही की अपडेट सामने आई है। मतलब अमेरिका के इतना हो हल्ला करने के बाद भी भारत आसानी से रूसी तेल उठा रहा है और ये बात व्हाइट हाउस के बड़े ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। उन्होंने फिर से एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कह दिया कि भारत सस्ता तेल रूस से खरीद रहा है जिससे उसकी इकोनॉमी को बचाया जा रहा है और ये इनडायरेक्टली वॉर को फंड भी कर रहा है। और ऐसी कुछ बातें पहले भी अमेरिकी सेनेटर कर चुके हैं। कुल मिलाकर अमेरिका ये मान चुका है कि भारत जो तेल रूस से खरीद रहा है वो उसको फंड कर रहा है, लेकिन खुद पूरा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका मिलकर जो रूस से खरीदारी करने में लगे हैं वो शायद रूस को फंड नहीं कर रहा होगा। यही नहीं, नवारो यही नहीं रुके हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत एक बड़ा रिफाइनिंग हब है, लेकिन इसका फायदा आम लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ बड़ी तेल कंपनियों को होता है। और यही नहीं, जिस तरह से अमेरिका भारत पर प्रेशर बनाने में लगा है उसको देखकर लगता है कि वो भारत के तेल को टारगेट तो कर ही रहा है, साथ ही साथ भारत से हो रहे रक्षा सौदों को भी छेड़ने के प्रयास में है। क्योंकि अगर भारत और अमेरिका में अमेरिका को झुकना पड़ जाए तो ये शायद अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तभी समय समय पर भारत को रोकने का तरीका बदला जाता है। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो रूसी तेल खरीदना तो बंद नहीं करेगा। साथ ही IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बताया है कि पूरा फैसला बिजनेस का है, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। वहीं IOC ने यह भी बताया है कि रूसी तेल उन्हें $1.5 पर बैरल के डिस्काउंट पर मिल रहा है और इसी वजह से खरीदारी भी जारी है। इतना ही नहीं, IOC ने 34,000 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट प्लान सामने रख दिया है जहां पानीपत और बरोड़ा की रिफाइनरियों को बढ़ाने के संकेत दिए जा चुके हैं। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर किसी का दबाव नहीं मानेगा, क्योंकि अगर भारत यहां दबाव में झुक जाता है तो कल तो कोई भी यूरोप का देश उठकर भारत को इसी तरह दबाव से झुकाने की कोशिश करेगा। यहाँ आपको क्या लगता है, यहाँ भारत झुक नहीं रहा है तो क्या वो सही कर रहा है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको याद ही होगा अगस्त के शुरुआती हफ्ते में ही अमेरिका ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था, जहां इस दबाव में हमारे जो PSUs हैं उन्होंने कुछ समय के लिए रूसी तेल लेना रोक दिया था और कुछ टैंकरों को तो समुद्र में ही रुकना पड़ गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत खुलकर कह रहा है कि हम खरीद भी जारी रखेंगे और इसको रोकेंगे भी नहीं, और यही हिम्मत इस फैसले को ऐतिहासिक बना देती है। वहीं भारत का रूस से तेल खरीदना बाकी देशों के लिए वरदान जैसा ही है, क्योंकि अगर भारत ये तेल लेना बंद कर दे तो दुनिया की डिमांड दूसरे सप्लायर पर टूटेगी और दुनिया के जो ऑयल प्राइसेस हैं वो रॉकेट बनकर आसमान में छूने लगेंगे। नतीजा पूरी दुनिया महंगाई से हिल जाएगी। तो अब बात साफ है, अमेरिका पहले वार्निंग दे रहा है, लेकिन भारत के हालिया एक्शन से ये साफ हो जाता है कि हमारी ऑयल पॉलिसी किसी दूसरे देश की मर्जी से तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अब सबकी निगाहें 27 अगस्त पर हैं, जब अमेरिका के 50% टैरिफ लागू होते हैं। तभी असली खेल शुरू होगा, क्योंकि तब पता चलेगा कि भारत की तरफ से क्या बड़ा कुछ एक्शन देखने को मिलता है। और क्या पता ये एक्शन 21 अगस्त को ही देखने मिले, जब PM मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात SCO समिट में होगी। और ये ठीक वैसा ही होगा जैसा हाल ही में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात अलास्का में हुई थी, जहां पूरी दुनिया की नज़र थी। मतलब ये मीटिंग भी दुनिया देखेगी, और जब ऐसा होगा तब ये साफ हो जाएगा कि ये 50% टैरिफ रहते हैं या भारत इनको अपने हाथों से ही तोड़ देता है। इस पर आप अपनी राय क्या कुछ रखते हैं ज़रूर बताइएगा।